हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आकाश शुक्ला। मैं इस समय टाटा नेक्सॉन फेसलिफ्ट में हूं और मैं आज इसे फिर से सर्विस सेंटर लेकर जा रहा हूं। जुलाई 2024 में मैंने गाड़ी ली थी और अब जनवरी 2025 है। भाई 6 महीने हो चुके हैं मैं इस गाड़ी को लिए हुए और आज मैं 8वीं बार सर्विस सेंटर लेकर जा रहा हूँ। अभी लास्ट टाइम मैंने थर्ड सर्विस कराई थी तो उसका रिव्यू मैंने कंप्लीटली डाल दिया था। अब यूट्यूब चैनल पर देख लेना अगर नहीं देखा है तो। पूरी कॉस्टिंग, कैसा रिव्यू रहा, कैसा बिहेव रहा वहां पर सर्विस केयर वालों को, सब मैंने बताया। लेकिन थर्ड सर्विस के बाद कुछ जो मैंने इश्यूज बताए थे वो तो रिजॉल्व हुए, लेकिन कुछ और नए इश्यूज भी जनरेट हो गए गाड़ी के अंदर। वो रिजॉल्व कराने अब मुझे जाना है सर्विस सेंटर। क्या क्या इश्यूज थे रिजॉल्व होने के बाद, सर्विस होने के बाद आपसे डिस्कस करता हूँ कैसा एक्सपीरियंस रहता है अब 8वीं बार जाने पर सर्विस सेंटर, वो भी आपको बताता हूँ। तो भाई मैं पहुंच गया था यहाँ पर टाइम से और एंट्री वगैरह मैंने करा ली है। ऑल तो मैंने पहले से स्लॉट बुक कर दिया था। पहले से आपको स्लॉट बुक करना जरूरी होता, वरना ये वापस भेज देते हैं। और आप भले ही पहले से स्लॉट बुक क्यों ना करें और आप टाटा के सर्विस सेंटर आएँ और आपको कुछ देर ना बिठाएं तो ऐसा हो नहीं सकता। उधर सर्विसिंग वगैरह चल रही है गाड़ी की, हो रही है एक और नेक्सॉन। तो यार सबसे पहले तो काम मैं ये करा रहा हूँ, ये थर्ड सर्विस होने के बावजूद भी सर्विस का निशान हटाया नहीं गया था। एमआईडी पर सर्विस का निशान शो हो रहा था। मैंने ठीक से चेक करा लिया कि हाँ सर सर्विस हुई थी ना। उन्होंने इंश्योर किया कि सर्विस हो चुकी है, अब भैया यहाँ से सर्विस का जो साइन है ना वो हटा रहे हैं। तो सर्विस का साइन हटाना भूल गए थे, इन्होंने मुझे ऐसा बताया। और उन्होंने मुझे ये भी गाइड किया कि आप सर्विस का साइन जो है खुद से कैसे हटा सकते हैं। तो भाई दो छोटे छोटे से इश्यूज थे मेरे जो कि रिजॉल्व हो चुके हैं। एक तो मैंने उनसे पूछा कि भाई सर्विस हो गई थी ना, कंफर्म है ये बात? में कहा कंफर्म है। तो फिर उन्होंने सर्विस की जो सेटिंग थी वो रीसेट कर दी, अब वो आइकन नहीं आ रहा है। तो यार मैंने आपको बताया था कि थर्ड वीडियो में मेरी जो थर्ड सर्विस हुई थी ना उसमें बैटरी वगैरह बहुत अच्छे से चेक करी थी, बैटरी की हेल्थ कंडीशन चेक करी थी मशीन से, फिर भी भाई एसिड बाहर आ रहा है। एसिड बहुत बुरी तरह से बाहर आ रहा है। और भाई बोनट मैंने अभी खोल कर देखा ना तो मुझे चूहों का निशान दिखाई दिए, लेकिन वो जो मैंने रिपेलेंट डाला था ना 3M का, उससे थैंक गॉड चूहों ने कोई नुकसान नहीं किया। तो चेक करेंगे कि क्या लफड़ा है भाई इसके अंदर। काफ़ी लफड़ा गया उधर। ये ना मेरी लाइट भी टूट गई थी, लाइट भी दिखा लूँगा यार कि कैसा है। आ गए हैं भैया, तो भैया से चेक कराते हैं। और भैया इसको हाइड्रोमीटर से ही चेक करेंगे। और जैसा कि इन्होंने बताया कि यहाँ पर ना बैटरी ओवरफ्लो कर रही थी। इन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से चेक भी करी कि खुद बोल रहे थे कि नहीं यार लीकेज तो नहीं है, क्योंकि अगर लीकेज होता तो फिर मुझे बैटरी जो है बदलवानी पड़ती है। वारंटी में थी बैटरी तो फ्री ऑफ कॉस्ट बदलती और इनको बदलनी पड़ती है और बदलते भी हैं। ज़्यादातर नेक्सॉन के अंदर जो खासकर पेट्रोल है उसके अंदर ये इशू आ रहा है कि बैटरी का जो एसिड है ना वो बाहर आने लगता है। अब मैं एसिड को ना बाहर नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि अगर ऐसे ही बाहर लगा रहता तो भाई इसका स्टैंड ये खा जाता और बेकार हो जाता। तो इन्होंने बताया कि हाइड्रोमीटर से चेक करके थोड़ा थोड़ा सा इन्होंने पानी बाहर निकाल दिया है और बाहर नीचे ही गिर दिया। आप देखो भाई किस तरीके से, देखो यहाँ पर पानी जो है ना निकला और कैसे बुलबुले से उसके अंदर उठ रहे हैं। काफ़ी तगड़ा एसिड होता है ये। और इन्होंने बताया कि जब गाड़ी चलती है ना तो अल्टरनेट जो है उसको चार्ज करता है अल्टरनेटर, और फिर उसकी वजह से मतलब ये जो है ना पानी में काफ़ी उबाल आता है और ये बाहर निकलने लगता है। तो थोड़ा सा कम ही रखना पड़ता है पानी, तो उन्होंने थोड़ा सा कम किया है। और अब इसको ये ना ठीक तरीके से साफ़ कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। अगर आपकी गाड़ी भी एक बार चेक कर लेना, हो सकता है थोड़े बहुत ऐसे एसिड के निशान हो, तो ऐसे ही एसिड को मत छोड़ना, एसिड को ठीक से साफ़ कर देना। तो उन्होंने पेचकस से इसको हटाया एसिड को पानी डालकर अच्छे तरीके से। अब काम है लाइट का। तो यार लाइट का काम तो मैं थोड़ा यहाँ से करा रहा हूँ। अभी इसका जो है खोल दिया है भाई इन्होंने, हिसाब किताब सारा का सारा, और ये यहाँ से खोल दिया बम्पर और फिर वहाँ से लाइट ये लगाएंगे। तो भाई इतनी बड़ी ये लाइट होती है, मैं तो सोचा थोड़ी सी छोटी लाइट होगी, अब पता चला कि ये 12,000 की क्यों आती है। और एक एक्सपीरियंस और बताता हूँ, भैया ने बताया कि जब ये गाड़ी लॉन्च ही हुई थी ना तो ये वाली जो लाइट है इसकी, वो उसकी कीमत लगभग 54,500 रुपये थी। अब जाकर ये 12,000 पर आई है। कोई डलवा भी नहीं जाता डर के मारे। तो अब इन्होंने ये थोड़ी सी लाइट लेकर आए हैं, लेकिन भाई यहाँ एक गड़बड़ हो गई। लाइट लगाई तो थी इन्होंने, लेकिन लगाने के बाद ना ये लाइट ठीक से फिट नहीं हुई। तो ये गलती से कोई और सी लाइट ले आए हैं। अब ये ठीक लाइट लगाएंगे। देखो यहाँ पर ना इस तरीके से ये स्क्वायर लाइट आ गई थी हमारे पास, लेकिन ये जो थी ये इस तरीके से यहाँ पर तिरछी थी। तो भाई देखो ये मेरा यहाँ पर ये छेद हुआ था लाइट के अंदर जो लगा था ना पत्थर। तो इस देखो ये इस तरह की है, इस तरह से नहीं है ये लाइट। मतलब चाहिए तो पेंटागन टाइप की कुछ शेप, लेकिन आ गई आ रही है रेक्टेंगल वाली शेप। तो अब ये वापस से बदलनी पड़ेगी। पर यार वो जो थी ना पेंटागन टाइप की जो लाइट थी वो नहीं मिली, तो भैया ने पुरानी लगा दी। बोल रहे हैं कि भैया अगर नहीं आएगी ना भैया लाइट तभी लगाएंगे, लेकिन अभी तो हमारे पास ऐसी लाइट नहीं है जैसी हमें चाहिए थी। तो वो पेंटागन टाइप की जब लाइट आएगी तभी लगाएंगे। और ये पुरानी लाइट ही इतने लगी रहने देंगे, क्योंकि खर्चा करना है तो भाई ठीक ही लाइट लगाएंगे, फिट आनी चाहिए एकदम से। और ये रही मेरी लाइट, इसको वापस लगाते हैं।
तब 2-3 दिन में लाइट आएगी तब हम लगवाएंगे, फिर मैं अब आपको बताऊंगा कि यार मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा लाइट का। बाकी तो ओवरऑल एक्सपीरियंस अभी तक तो बहुत ठीक रहा, और कुछ मॉडिफिकेशन भी कराने हैं कार के अंदर, वो भी आपको बताऊंगा यार। बहुत अच्छे मॉडिफिकेशन कराऊंगा 3M कार केयर से। लेकिन यार वो बैटरी से एसिड बाहर आना ना, वो कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड था। आप लोग प्लीज़ एक बार चेक करना, अगर थोड़ी सी भी लापरवाही करी ना तो बैटरी नई बदलवानी पड़ सकती है। हो सकता है भाई कहीं भी ब्रेक डाउन हो जाए, गाड़ी बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो आप एक बार जरूर चेक कर लेना इस चीज़ को। मैंने तो भाई टाइम निकलते चेक कर लिया। अभी तो ओवरफ्लो बताया, देखते हैं कुछ दिन चलाकर क्या वापस से एसिड बाहर आता है। वापस से अगर एसिड बाहर आया ना तो देखो मैंने अभी वीडियो भी बना ली है इसलिए, अगर वापस से एसिड बाहर आया तो मैं फिर वापस से इसको लेकर जाऊंगा और फिर इस बार बैटरी ही चेंज कराऊंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't